अबे सिंचन तो मर गया। अब क्या? अब क्या? अब एपिसोड शुरू करना पड़ेगा। तो इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ईयर AD 2116 चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक अनजान सी जगह पे बंद है और जिधर हम शिनचैन और शीरो को एक बड़े से कैप्सूल में बंद देखते हैं। भाई इनके साथ कांडी होते रहते हैं क्या? अभी नहीं यार, अभी मेरा पार्ट चल रहा है, तू बाद में ही यार प्लीज। इसी समय हम देखते हैं कि शिनचैन और शीरो की नींद खुल चुकी है और यहीं पे हम मिची और योशिरिन को भी साथ देखते हैं जो इन्हीं कैप्सूल्स में बंद है और उन्हीं के बगल में दो और अजीब से दिखने वाले लोग हैं जो अभी अभी कैप्सूल से बाहर निकले हैं। ये सब लोग अपने आसपास का एरिया देख ही रहे होते हैं कि अचानक से पड़ोस वाली आंटी टपक पड़ती हैं जो कि आके कहती है तुम्हारा उठने का समय हो चुका है। फिर एपिसोड का टाइटल फ्लैश होता है, अवेकनिंग। यहाँ पे सब लोगों को ठंड लग रही होती है क्योंकि किसी ने कपड़े पहने ही नहीं होते। अचानक से ऊपर से कपड़े गिरते हैं और हिरोशी बोलता है कि ये कपड़े लॉन्ड्री से आए हैं, पर हमारा शिनचैन भाई अलग है और वो बोलता है कि ये किसी लड़की ने अपने कपड़े उतारे हैं। फिर मित्सी बोलते हैं कि हमें ये कपड़े पहन लेने चाहिए और यही शिनचैन को चैन नहीं आ रहा होता है और वो अपनी मम्मी को बोलता है कि आपको अपने मोटे पेट को जल्दी से छुपा लेना चाहिए। फिर शिनचैन को अपनी मम्मी से बढ़िया सी कुटाई मिलती है और यहाँ पे सब लोग कपड़े पहन लेते हैं। मिची और योशिरिन अपना वही नाटक करते हैं जो वो हर एक एपिसोड में करते हैं। मिची तुम कितनी अच्छी लग रही हो उन कपड़ों में और योशिरिन तुम कितने कूल लग रहे हो उन कपड़ों में। मिची योशिरिन, मिची योशिरिन। बस भाई बस, अपने भावनाओं को अपने अंदर समाहित रख यार, शांत हो जा। थैंक यू भाई, मैं इन बातों से मोहित हो गया था यार, धन्यवाद। अचानक से जमीन को फाड़ के एक हावर ग्लास निकलता है और शिनचैन उसे छू के बोलता है कि ये मॉम की टमी की तरफ बिल्कुल जिगली है। भाई हावर ग्लास को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्या? मैं नहीं कर रहा। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? ये बंदा मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जैसे ये सोच रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलो छोड़ो यार। हावर ग्लास एक चीज़ होती है जिससे टाइम का पता लगाया जाता है। इतना जान लो, इतना बहुत है भाई, सही में। थोड़ा गला खराब है यार, समझे करो। एंड हमें पता चलता है कि हावर ग्लास अभी भी चल रहा है और उसे में अभी भी टाइमर लगा हुआ है, पर किसी में इतना दिमाग नहीं होता उसे समझ पाने का। और सीन शिफ्ट होता है शिनचैन की तरफ जहाँ पे हमें शिनचैन को दिखाया जाता है कि वो कमरे से बाहर निकल चुका है और उसी के साथ हिरोशी भी बाहर निकल चुका है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि शिनचैन की तरफ कम नहीं हो रही है और वो बोलता है कि यहाँ पे कोई सुंदर लड़की है क्या। और एक एक करके सारे लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। सब लोग मदद की गुहार लगा रहे होते हैं पर उन्हें उस खाली सी जगह पे कोई नहीं मिलता और हैरी बोलता है कि हमें आगे चल के चेक करना चाहिए कि कोई इस सुनसान सी जगह पे है भी कि नहीं। फिर अजनबी नंबर 1 बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, क्या पता आगे चल के कुछ डरावना हुआ तो। हमारा शिनचैन भाई रिप्लाई देता है और बोलता है कि इस सामने वाले बंदे की शक्ल और भी डरावनी है। फिर शिनचैन की मम्मी पापा उनसे सॉरी बोलते हैं। फिर मित्सी बोलती है कि मैंने इस अजनबी को कहीं देखा है। हैरी उनको उन लोगों से डर लग रहा होता है और वो मित्सी को बोलता है कि उन लोगों को ज़्यादा मत देखो। सब लोगों को एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये तो कोई रोबोट है जो कि स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। सब लोग डर के मारे काँप रहे होते हैं और शिनचैन तो डर ही नहीं रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये कितना कूल रोबोट है। और हैरी सबको बोलता है कि भाग जाने के लिए और रूम में घुस जाने के लिए। सब लोग रूम में घुस जाते हैं और अजनबी नंबर 1 गेट को बंद करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि रोबोट अपनी स्ट्रेंथ को लगाता है और अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही वो मिची और योशिरिन पे हमला करने की कोशिश कर देता है। और फिर हमें मिची और योशिरिन जोश में दिखते हैं और कैप्सूल में लेट जाते हैं और कैप्सूल का गेट बंद कर देते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उनको अपना काम करने देना, तो उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? चल ठीक है। और रोबोट साहब रूम में इधर से उधर कर रहे होते हैं। रोबोट साहब अजनबी नंबर 2 पे हमला कर देते हैं पर अजनबी नंबर 2 बहुत ज्यादा लकी होता है और वो वहाँ से बच निकलता है। मित्सी और हिमावारी रो रहे होते हैं और शीरो तो डर के मारे काँप रहा होता है। तभी वो रोबोट हैरी का पीछा कर ही रहा होता है। फिर वो शिनचैन भाई को देखता है जो कि उस रूम के ऊपर चढ़ा हुआ है पाइपों पे और फिर अचानक से वो रोबोट शिनचैन का पीछा करता है और शिनचैन का पीछा करते ही करते वो शिनचैन के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि अब शिनचैन नहीं रहा। हैरी शिनचैन चिल्ला के रो रहे होते हैं। अरे ये क्या,
रोबोट के हल्का सा दूर जाते ही हमें पता चलता है कि शिनचैन तो रोबोट के पैरों के नीचे था ही नहीं। शिनचैन पाइपों के अंदर छुप गया था, जिसकी वजह से वो रोबोट से बच गया है। फिर वो रोबोट शिनचैन की तरफ आ ही रहा होता है कि शिनचैन अपनी सुपर पावर्स का यूज करता है और बुरी बुरी डांस अटैक कर देता है और रोबोट को अपनी शक्तियों से मोहित कर लेता है। बुरी 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 बुरी। शांत हो जा भाई यार, तू बार बार मेरा टाइम वेस्ट करवा रहा है, बार बार मेरे को तेरे को रोकने के लिए आना पड़ रहा है। तू समझता नहीं है टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, हैं? अपने आप को काबू में रख ले, नहीं तो फिर पछताएगा। ओके भाई, अब नहीं होगा यार, सॉरी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नंबर 1 और नंबर 2 गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे ओपन नहीं हो रहा है। फिर अचानक से गेट ओपन होता है और नंबर 1 और नंबर 2 और उनके साथ पड़ोस वाली आंटी भी वहाँ से भाग जाते हैं। मित्सी गेट के सामने पहुँच के हैरी और शिनचैन को बुलाती है वहाँ से जाने के लिए, पर यहाँ पे हमारा शिनचैन भाई अपनी बुरी बुरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। हैरी शिनचैन को नीचे उतरने के लिए बोलता है, पर शिनचैन अपनी पैंट्स को अप करता है और हैरी के कंधों पे सेफ लैंडिंग कर लेता है। फिर नोहारा फैमिली उस रूम से बाहर निकल जाती है और उस रोबोट का बहुत ज़्यादा भेजा फ्राई हो जाता है। ये सब रोबोट को पसंद नहीं आ रहा होता है और वो रोबोट उस रूम से बाहर निकल जाता है और डबल स्पीड में उनका पीछा करने लग जाता है। सब लोग स्पीड में भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि नोहारा फैमिली कितनी चंट है। नोहारा फैमिली शिनचैन की तरकीबों का इस्तेमाल करके फिर पाइपों के पीछे दुपक जाते हैं, क्योंकि रोबोट के पास इनोसो की जैसी तो नाक होती नहीं है कि वो लोगों को सेंस कर ले पहले से ही, और रोबोट जी का पगलेट बन जाता है। इस रोबोट से ज़्यादा दिमागदार तो हमारी हिमावारी है, दिमाग नहीं है इस रोबोट में। और फिर नोहारा फैमिली चलने लगती है। चलते चलते वो एक और अजीब से ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर जाते ही उनको पता चलता है कि वो लोग तो आउटर स्पेस में हैं, यानी कि अंतरिक्ष में है। और शिनचैन खुश होकर बोलता है कि आखिरकार हमें अंतरिक्ष में सफ़र करने का मौका मिल ही गया। बे तोतले, सफ़र नहीं सफ़र होता है। तल, मैं तोतला नहीं हूँ। फिर हमें जूम आउट करके एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसमें हमें नोहारा फैमिली दिखाई जाती है। हैरी बोलता है कि मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर हमारा शिनचैन भाई बोलता है कि ये सब यूनिवर्स की मिस्ट्री है, हमें क्या पता। और फिर उसी रूम से ज़मीन फाड़ के एक सुंदर सी लड़की निकलती है। शिनचैन बोलता है कि ये कितनी प्यारी लड़की है। मित्सी बोलती है कि तुम कौन हो। लड़की जवाब देती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों की तरह हूँ, मेरी भी नींद उसी हाइबरनेशन कैप्सूल में खुली है, पर मैं तुम लोगों से जल्दी जागी हूँ। फिर शिनचैन बोलता है, प्यारी लकड़ी इधर देखो, मैं हूँ शिनोचुके नोहारा, मेरी उम्र 5 साल की है। फिर वो लड़की जवाब देती है, अब तुम 5 साल के नहीं रहे, अब तुम्हारी उम्र 105 साल की है। और शिनचैन का रिएक्शन देखने लायक होता है, और उसका रीज़न देते हुए बोलती है कि ये स्पेसशिप को 100 साल हो चुके हैं धरती को यानी कि अर्थ को छोड़े हुए। और हिरोशी बोलता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है और सब लोग डर जाते हैं।